महाराष्ट्र में है आजीवन है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। कम से कम 5 साल के लिए दीजिए ताकि दुकान भाड़ा स्टाफ का सब अस्थायी रूप से कम रहे, अच्छा से दुकान चला सके और राजस्व भी आपकी गारंटी। जैसे यूपी को मिनी स्लाइडिंग कहते हैं इसलिए कि हर साल उनको ऑक्शन नहीं कराना पड़ता। आपकी दुकान अगर चल रही है बढ़िया, उसके दोष गुण देख करके 10% देख करके हर साल रिन्यूअल कर दिया जाता है। तो आपका फिक्स इनकम हो गया कि इतना राजस्व आना है, 10% जोड़ देना है। तो ऐसा व्यवस्था यहाँ किया जाए। 5% प्लांटी को घटा करके 0.5% किया गया। देखिए 5% प्लांटी एक डर पैदा करना था कि हमें 25 लाख रुपया 25 तारीख को जमा करना है राजस्व। अगर हम जमा नहीं कर सके, 20 लाख जमा किए तो 5 लाख पर प्रतिदिन 5% 180% हो जाता है। ये कहाँ तक उचित है? कहीं बैंक भी या कहीं भी उचित नहीं है। तो इसको घटा करके 0.5% किया जाए। माननीय भोर सिंह ने ये फाइल को बढ़ा चुके, लेकिन अभी तक नहीं हुआ 0.5%। छठा है, राज्य से बाहर से आयातित शराब, गैर डिस्टिलरी अनुज्ञप्तिधारी, केवल बॉटलिंग प्लांट अनुज्ञप्तिधारी शराब आपूर्ति की अनुज्ञप्ति नहीं दिया जाए। जो बाहर से जो शराब लाते हैं, टेक्निकल पॉइंट है, वो विभाग अपना समझ लेगा। ये हमने 6 पॉइंट विभाग को लिखित में दिया है। माननीय राजस्व परिषद को मैंने दिया है, माननीय चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह जी को भी मैंने दिया है, माननीय उत्पाद मंत्री जी को दिया है, माननीय सेक्रेटरी जी को दिया है उत्पाद, माननीय हमारे संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त, ये आयुक्त हमारे कर्ण सत्यार्थी जी हैं, उनको भी मैंने दिया है। इस पर विचार मंथन कर अब आगे की रणनीति बनाएं। समय बहुत कम है और हम अंत में यही कहेंगे कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे बहुत शुभचिंतक हैं और राज्य की जनता को, झारखंडी को पसंद करते हैं। तो राज्य के व्यापार को लौटाने में आप मदद कीजिए। और माननीय उत्पाद मंत्री हमारे बहुत शुभचिंतक रहे हैं, उनकी बात पिछली बार नहीं मानी गई थी, इस बार कम से कम हम मिल करके उनसे आश्वस्त हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं आपकी बातों को मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा और मुख्यमंत्री तक बात रख करके आपकी बातों को मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात मुख्यमंत्री मानेंगे। राजस्व जो कमी हुई है, आपने 3500 जो दिया है, इसकी क्या गारंटी? तो मैंने लिखित में दिया। उन्होंने कहा लिख के दीजिए, मैंने लिख के दिया और कहा भी कैसे आएगा? तो मैंने कहा कि सर 6 कंडीशन है, अगर ये कंडीशन अप्लायंस हो जाती है तो 3500 का 10% गारंटी बीजी व्यापारी से ले लीजिए। सब व्यापारी देने को तैयार है एडवांस, तो आपके खाते में आ जाएगा। अभी एक चीज और बता दे रहे हैं कि जिला का इंडिपेंडेंट अपना होलसेल हुआ करता था, अब पूरा स्टेट में 6 ही होलसेल है। 6 होलसेल से पूरा स्टेट को सप्लाई कर रहा है। दो जगह में तो रेट ही बहुत खुला, होलसेल गोडाउन मिल नहीं पा रहा था, वो अदर जगह से वो सप्लाई आपूर्ति कर रहे थे। तो कुल मिला करके ये हुआ कि सरकार सब चीज को अनदेखा करते गई। चूंकि स्टॉक्स का अवेलेबिलिटी कम हो गया तो उसका कारण नाजायज कारोबार बढ़ गया। जो हम लोग रोज देख रहे हैं, ओवर प्राइस में माल बिक रहा है, दुकान में पानी मिला करके माल बेच रहा है, बाजार में नाजायज माल और तरह से मिल रहा है। कुल मिलाकर ये घोटाला कितना बड़ा घोटाला है? क्या दिल्ली की तर्ज पर ये उतना ही बड़ा घोटाला? दिल्ली इतना बड़ा तो मार्केट है नहीं, झारखंड उतना बड़ा तो घोटाला नहीं है। प्रोपोर्शनेटली उतना ही होगा, प्रोपोर्शनेटली उतना ही घोटाला है। अगर आप देखेंगे क्या मतलब किस तरह के, सरल भाषा में सरल इसको बोलिए ना कि मतलब किस तरह का ये घोटाला है, ये बताइए। अभी तक जो राजस्व हम लोग को जो खबर है, राजस्व करीब 1700 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त हुआ है। 1710 करोड़। अब इससे सरकार को सारा खर्चा देना है। जैसा जो दुकान में सेल्समैन है, उसका उन लोगों का 6 महीना का वेतन अभी तक नहीं दिया, वो वेतन पूरा देना है, दुकान का किराया देना है, बिजली बिल देना है, ट्रांसपोर्टर का पैसा देना है, और जो भी ये है सारा खर्चा अभी सरकार को, वो करीब लगभग 250 से 300-400 करोड़ रुपया आ जाएगा। 2300 करोड़ का टारगेट का अगेंस्ट में टोटल रेवेन्यू तो आपका घट करके जब खर्चा आप दे दीजिएगा, रेवेन्यू तो देखने में लग रहा 1700 आ गया, लेकिन जब आप खर्चा माइनस करेंगे तो 1300 करोड़ हो जाएगा। 400 करोड़ आपको तो देना ही पड़ेगा, आज दीजिए थे। उसके अलावा कंपनी जो आपूर्ति कंपनी है, जो कंपनी आपूर्ति दे रही है, उसको पेमेंट प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है, उसको भी, जिसका कारण से ये बाधित है, सप्लाई बाधित हो जा रहा है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं?
हम लोग सरकार को एक प्रस्ताव दिए हैं कि हम लोग विथ कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस, कि हम लोग 3500 करोड़ हम लोग को पुराना व्यवस्था को कायम कर दीजिए, हम लोग 3500 करोड़ रुपया कंडीशन बता दीजिए।